नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुन ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम अशुद्धात्मने नमः ओम अशुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः। सभी से जय जिनेन्द्र साहब। जिनागम का कारण कार्य रहस्य का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। देखिए ये जो अभी विषय चल रहा है, क्रमबद्ध पर्याय एक शाश्वत सत्य। पेज नंबर है 139 पर। एक बार हम रिपीट करेंगे। जम दस जम जस, ये देखिए ये जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाथा नंबर 321, 322, 323 में कार्तिकेय स्वामी जी ने ये रचना की है इस ग्रंथ की। इसमें गाथा नंबर 321, 322, 323 ये क्रमबद्ध पर्याय के बारे में है। जम जस जम्मि देशे जेन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इंदो वा सहजिनिंदो वा एवं जो निश्चयदो जानति तवाणि सवपज्जाये सो सदिति सुतो जो संकदी सोह कुदिति। इसका अर्थ है, जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस विधि से जो जन्म अथवा मरण जिनेन्द्र भगवंतों ने निश्चित रूप से जाना है, उस जीव का उसी देश में, उसी काल में, उसी विधि से वह अवश्य होता है। उसे टालने में इंद्र अथवा जिनेन्द्र कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात कोई भी उसे टाल नहीं सकता। इस तरह से जो सर्व द्रव्यों को और उनकी सर्व पर्यायों को जानता है, अर्थात यह नियम प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर लगता है, ऐसे जो जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। अभी हम आगे स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। देखिए अवसर्पिणी उत्सर्पिणी के बारे में विषय चल रहा था। तो हर अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में ये दुष्मा सुषमा नामक अर्थात चौथे काल जो रहता है उसमें 63 कला का पुरुष रहते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र। 63 शिला का पुरुष चौथे काल में होते ही होते, कंपलसरी है। मगर अभी ये उंडा अवसर्पिणी काल चल रहा है करके, इस उंडा अवसर्पिणी काल में 59 ही हुए। क्योंकि क्या हो गया, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ जो ये तीनों तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे, इसलिए क्या हो गया, तीनों कम हो गए। और महावीर तीर्थंकर जो थे वो पहले पूर्व में त्रिपुरुष्टि नारायण थे, तो वो एक कम हो गए, तो 59 ही रह गए। नहीं तो हर अवसर्पिणी उत्सर्पिणी जो चतुर्थ काल में 63 शला का पुरुष होते ही होते, कंपलसरी है। अभी देखिए कहाँ पे आए थे हम, 147। देखो अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर, 146 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अज्ञानी वस्तु स्वरूप से विरुद्ध मान्यता रखकर पर्यायों में फेरफार करने का कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, वह सारा व्यर्थ है, निष्फल है। अज्ञानी क्या करता है, फेरफार करने का पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है अज्ञानता से, कि भाई मैं कुछ बदल लूं, मैं कुछ बदल सकता हूँ, क्योंकि उसको क्रमबद्ध पर्याय मालूम नहीं और सर्वज्ञ की वाणी ने उसने समझा नहीं बराबर से।
क्योंकि परद्रव्य का तो कुछ कर नहीं सकता, एक तो बात उसने नहीं समझी। और दूसरा, परद्रव्य का भी जो परिणामन है और स्वयं का भी जो परिणामन है वो सब डिसाइडेड है, सीक्वेंस पूरी फाइनलाइज्ड है, मतलब अभी जो जो होने वाला है पर्याय में, तो वो अज्ञानी उसको स्वीकार नहीं करता है। वस्तु स्वरूप क्या है वो नहीं स्वीकार करता है। अज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है देखो। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को दो कॉम्ब आ जाते हैं ऊपर से, ऐसा दो ऐसा ये आ जाता है, ऐसा नहीं आता है ज्ञानी और अज्ञानी को। ज्ञानी मतलब क्या है, वो वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लेता है। अज्ञानी क्या करता है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जाता है। यही डिफरेंस है दोनों अज्ञानी और अज्ञानी में। ऐसा नहीं कि कोई लेबल लग जाएगा अज्ञानी को, ऐसा नहीं रहता है। तो अज्ञानी क्या करता है, वस्तु स्वरूप से विरुद्ध मान्यता रखकर पर्यायों में फेरफार करने का कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, वह सारा व्यर्थ है, निष्फल है। वस्तु की व्यवस्था अज्ञानी के मान्यता अनुसार नहीं है, वह तो स्वतः सिद्ध स्वयं चालित व्यवस्था है, स्वयं चलित व्यवस्था है। अज्ञानी क्या समझता, अज्ञानी को ये मालूम नहीं कि स्वयं चलित व्यवस्था है। अज्ञानी सोचता है कि नहीं मैं फेरफार कर लूं, मैं बदली कर लूं, मैं मेरे वो उसमें पुरुषार्थ समझता है, बदली अदली बदली करने में। एक्चुअली वो पुरुषार्थ है ही नहीं है। वो मान्यता क्या है उसकी, वो विपरीत मान्यता है। उसको लग रहा है कि मैं अदली बदली कर सकता हूँ, कुछ मैं अलग कर सकता हूँ, कर ही नहीं सकता है। वस्तु की व्यवस्था अज्ञानी के मान्यता अनुसार नहीं है। देखो वस्तु का जो व्यवस्था है ना, वो जैसा है वैसे ही रहने वाला। अगर स्वीकार करेगा तो ज्ञानी हो जाएगा, अगर उसके विरुद्ध चलेगा तो अज्ञानी, यही डिफरेंस है। मगर सत्य को तो आप बदल नहीं पाएंगे। ये क्रमबद्ध पर एक शाश्वत सत्य है, ये वस्तु की जो व्यवस्था एक शाश्वत सत्य है। इसको अगर आप स्वीकार करेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, और अगर स्वीकार नहीं करेंगे, उसके विरुद्ध अगर चलेंगे तो क्या होंगे, उसको ही अज्ञानी कहेंगे। वस्तु की व्यवस्था अज्ञानी के मान्यता अनुसार नहीं है, वह तो स्वतः सिद्ध स्वयं चलित व्यवस्था है, जिसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। इस व्यवस्था को समझने से अज्ञान और दुख का नाश होता है, सुखी होने का यही उपाय है। देखो क्या बताया यहाँ पे, अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए, वस्तु का जो विज्ञान है, वस्तु का जो व्यवस्था है, आप समझ लीजिए। देखो व्यवस्था आपके हिसाब से बदलने वाली नहीं है, आपकी मान्यता आपको बदलनी है सुखी होने के लिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं वस्तु को ही बदल दूं, वस्तु में परिणामन बदल दूं, या पर वस्तु में भी परिणामन बदल दूं, वो होने वाली चीज नहीं है। तो आप दुखी रहने वाले हैं, क्योंकि आप चाहेंगे कि ऐसा करूं वैसा करूं ऐसा करूं, आप इच्छा करते रहेंगे। और आपकी इच्छा से कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर जो वस्तु में जो होना है वही होने वाला है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। इवन तीर्थंकर भगवान भी नहीं बदल पाएंगे, भगवान भी नहीं बदल पाएंगे, भगवान भी जानने का ही उनका पुरुषार्थ रहता है, जानना जानना ही हो रहा है उनमें भी। तो इस व्यवस्था को समझने से अज्ञान और दुख का नाश होता है। देखो कितना अच्छा हो जाता है, अगर ये समझ में आ जाता है ना, तो अज्ञान और दुख का नाश हो जाता है हमारा। और सुखी होने का यही उपाय है, यही उपाय है सुखी होने का, और कोई उपाय नहीं है। समझना है, समझने से ही हमारा अज्ञान का और दुख का नाश होने वाला है, दुख दूर होने वाला है। क्रमबद्ध पर्याय सभी द्रव्यों का स्वरूप है, स्वभाव है। क्या बता रहे हैं? क्रमबद्ध पर्याय मतलब क्या है, सभी द्रव्यों का स्वरूप है ये। क्रमबद्ध पर्याय मतलब कोई हवा में बात नहीं चल रही है, ये वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वभाव है। अब ऐसा मत समझना क्रमबद्ध पर्याय मतलब किसी टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं करके। ये हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है, ये समझना है। ये अपने बारे में बात हो रही है क्रमबद्ध पर्याय। मैं भी एक द्रव्य हूँ, मुझ पर भी लागू होती है। ऐसा नहीं कि मुझ पर ये लागू नहीं होती है। ऐसा नहीं समझना कि विश्व के सब द्रव्य के ऊपर लागू पड़ रही है और मैं खाली इसको समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी एक द्रव्य हूँ, ये जो भी बात हो रही है ना, ये सब मुझ पर भी लागू हो रही है, क्योंकि मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ ना, यहाँ पर मैं भी एक द्रव्य हूँ, इस विश्व में ही रहता हूँ। ये जो रूल्स है, ये मुझ पर भी लागू होते हैं। देखो लोकाकाश के जितने असंख्यात प्रदेश है, उतने ही एक एक जीव द्रव्य के प्रदेश है। उसी प्रकार तीन काल के जितने समय है, उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है। उतने अर्थात गुण की अपेक्षा से प्रत्येक गुण की उतनी ही पर्याय है। इन सर्व पर्यायों में से प्रत्येक पर्याय का स्वयं का स्व समय निश्चित है। हर पर्याय का डिसाइडेड है, हर पर्याय का स्व समय डिसाइडेड है। एग्जैक्टली कौन सा समय में कौन सी पर्याय होगी, फिर कौन सी पर्याय होगी, फिर कौन सी पर्याय होगी, फिर कौन सी पर्याय होगी, सब डिसाइडेड। हम्म। पढ़ लो क्या आगे। हाँ जी। जिस प्रकार लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालानुस खचित है,
उसी प्रकार तीन काल के एक एक समय में प्रत्येक द्रव्य गुण की एक एक पर्याय खचित है। प्रत्येक पर्याय स्व अवसर में ही प्रकट होती है। ऐसा ही द्रव्य का स्वभाव है। देखो क्या बता रहे, जिस प्रकार लोकाकाश के एक एक प्रदेश गुरुजी पर एक पेज एक काला। नंबर पेज वन फोर नंबर है सेवन 147। वन अ, फोर्टी जिस प्रकार लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु खचित है। देखो अभी ये कालाणु मालूम है आपको, काल द्रव्य जो रहता है ना, एक 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 द्रव्य, एक जो काल द्रव्य उसको बोलते हैं कालाणु। वो काल द्रव्य का जो कालाणु है ना, वो अभी जितने प्रदेश है ना, अभी असंख्यात प्रदेश है लोकाकाश में। हर प्रदेश के ऊपर एक कालाणु स्थित है, स्पेस एंड टाइम बोलते हैं ना हम। हम्म वो हर स्पेस का जो एक प्रदेश है, मतलब ये जो लोकाकाश वाला बात करें, अलोकाकाश का नहीं बात करें, लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश ही लोकाकाश है, स्पेस है। हम्म हम्म ये जो यूनिवर्स वाला जो स्पेस है, इसमें एक प्रदेश पर एक काल द्रव्य खचित है। जैसे आप अभी कोई ज्वेलरी आप बनाते हो, तभी एक एक डायमंड आप ऊपर लगाते हो ना। तो ऐसा सिंगल सिंगल जो रत्न है, वो रत्न हर आकाश के प्रदेश के ऊपर एक एक रत्न जड़ित है ना, वैसा खचित है। एक आकाश हम्म। द्रव्य का प्रदेश, यहाँ पर लोकाकाश का प्रदेश, उसके ऊपर एक काल द्रव्य, वो उसके ऊपर खचित है। तो कालाणु खचित है। उसी प्रकार तीन काल के एक एक समय में प्रत्येक द्रव्य गुण की एक एक पर्याय खचित है। प्रत्येक द्रव्य गुण की एक एक पर्याय खचित है। हर समय में एक एक पर्याय फिक्स है, मतलब वही पर्याय होने वाली है। प्रत्येक पर्याय स्व अवसर में ही प्रकट होती है। उसका निश्चित समय है, उसी समय में वो प्रकट होने वाली पर्याय है, जो अवस्था। ऐसा हम्म। ही द्रव्य का स्वभाव है, द्रव्य का भी ऐसा ही स्वभाव है कि उसका एक निश्चित टाइम है, उस समय में ही वो पर्याय प्रकट होने वाली है। आप आगे पीछे भी उसको नहीं कर पाएंगे। हाँ, आगे पढ़िए। इस द्रव्य स्वभाव का भान नहीं होने से अज्ञानी पर्यायों की तरफ ही देखता रहता है। उन्हें अपना स्वभाव मानता है, उनमें फेरफार करना चाहता है, उन्हीं विकल्पों में उलझा रहता है। उसकी दृष्टि स्वभाव की तरफ नहीं मुड़ती। उसे द्रव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती, अर्थात वह सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता। देखो एक दो चीज है, एक तो है द्रव्य दृष्टि और एक है पर्याय दृष्टि। तो हम्म द्रव्य दृष्टि अगर वो करेगा तो सुखी हो जाएगा। अभी देखिए समय सार 14वीं गाथा में जो द्रव्य दृष्टि बताई है कि आत्मा का अनुभव कैसे करना है, अगर उस हम्म दृष्टि से अगर आत्मा का अनुभव करेगा तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अगर उस दृष्टि से नहीं करेगा, अनादिकाल से जो मिस्टेक कर रहा है, अगर वही मिस्टेक कंटिन्यू करेगा, तो संसार से कभी मुक्त नहीं होगा, दुखों से कभी मुक्त नहीं होगा। दुखों से मुक्त होने के लिए आपको जो 14वीं गाथा में जो दृष्टि का विषय जो बताया है, जो पांच भावों को, भाव रूप नहीं, जो पांच अभाव, ये जो है जो दृष्टि का विषय में अबद्ध, अस्पष्ट, असंयुक्त, अविशेष, नियत, अनन्य, ऐसा जो बताया, उस आत्मा का अनुभव करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मगर अभी अनादिकाल से हम क्या करें, पर्याय की तरफ देख रहे हैं। पर्याय की तरफ देखकर क्या बता रहे हैं, आत्मा बद्ध स्पष्ट है, मतलब बंध सहित है, स्पर्श सहित है, अन्य अन्य योनियों में भटक रहा है, या फिर वो संयुक्तपना है उसमें, राग और द्वेष उसमें हो रहे हैं। और उस आत्मा को देखता है, पर्याय दृष्टि से उस आत्मा को देखता है, अन्य अन्य है, विशेष विशेष है, भेद रूप देखता है, पर्याय रूप देखता है, और अन्य अन्य देखता है। तो ये क्या हो रहा है उसको, वो आत्मा पर्याय रूप देख रहा है, तब तक वो संसार परिभ्रमण चालू रहेगा, कर्म का बंधन चालू रहेगा। वहीं पर उसका दृष्टि से अगर वो अबंध स्वरूप जो आत्मा है, कभी बंधा ही नहीं हो, तो वो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छुआ भी नहीं है, उस दृष्टि से अगर वो आत्मा को देखेगा, उसका अनुभव करेगा, तो मुक्त हो जाएगा। और अपने को बंधा हुआ देखेगा तो वो तो बंधा ही रहेगा, और बंधन चालू रहेगा उसका। तो ऐसा नहीं कि बंधा हुआ नहीं है, बंधा हुआ है, मगर पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो। अगर कमलिनी पत्र का उदाहरण दिया था समय सार की गाथा में, 14 नंबर गाथा में। तो कमलिनी का फूल को अगर आप देखेंगे तो पानी में डूबा हुआ है, बंधा हुआ है, स्पर्श हो रहा है पानी। ऐसा नहीं कि नहीं, पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो। मगर जब आप उसके स्वभाव की तरफ आप अगर जाके नजदीक से अगर आप देखेंगे, तो कमलिनी पत्र का स्वभाव में जल है ही नहीं है, एक बूंद भी नहीं वो रोकता है। उसका वो स्वभाव है, स्वभाव में उसका जल
रखता नहीं एक बूंद भी, स्पर्श भी नहीं कर सकता है वो, तो गिरा देगा नीचे तुरंत। एक बूंद पानी डालो नीचे गिर जाएगा तुरंत, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। इसी तरह आत्मा का क्या स्वभाव है, उसके अंदर राग और द्वेष अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकते। ठीक है, अवस्था में राग द्वेष हो रहा है, और क्यों हो रहे, पर का लक्ष्य से हो रहे। पुद्गल को मैं ही मान रहे, मेरा मान रहे, कर्ता मान रहे, भोक्ता मान रहे, तब तक रहेगा। अपने आप को जो अनुभव अनुभव कर रहे हो, अभी जैसे बोला मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, ऐसा अनुभव करोगे तो आप भैंसा का जैसा बिहेव करने लग जाओगे। अभी आप बोलेंगे मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, मनुष्य, ऐसी मान्यता रखोगे, आप मनुष्य जैसा व्यवहार करेंगे और वैसा बिहेव करने लग जाएंगे। अपना जो स्वभाव के ऊपर अगर आप लक्ष्य करके वैसा आप अनुभव करेंगे आत्मा का, जैसे 14 नंबर गाथा में बताया, वैसा अनुभव करोगे तो आप सब कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। तो अभी हमारे को दृष्टि दी है, देखो आचार्य ने दृष्टि दी है, एक तो द्रव्य दृष्टि, एक है पर्याय दृष्टि। तो पर्याय दृष्टि वाला जीव संसार में परिभ्रमण करता है, पज्जे मूढ़ा पर समया, प्रवचन सार में कहा पज्जे मूढ़ा पर समया, परिभ्रमण करेगा। द्रव्य दृष्टि से जो आत्मा को देखेगा, वो आत्मा को वैसे ही अनुभव करके वो मुक्त हो जाएगा। जितने भी सिद्ध हुए हैं आज दिन तक, सभी यही भेद विज्ञान से कि भी द्रव्य के ऊपर दृष्टि करके अपने दृष्टि में वो जो शुद्ध ज्ञायक स्वभाव आत्मा है, उसको दृष्टि में रखकर ही वो मुक्त हुए हैं। तो अभी आप बंधन में है, इसी समय में आपको अबंध अवस्था देखना पड़ेगा, बंध रहित अवस्था अभी देखना है। देखो, जब आप परतंत्र है, तभी आपको स्वतंत्रता देखनी पड़ेगी ना, नहीं तो स्वतंत्र कैसे होंगे। अभी पर स्वाधीनता की लड़ाई पराधीनता में लड़ी जाती है, ऐसा नहीं कि जो स्वाधीन है वो क्यों स्वाधीन होने का प्रयास करेगा, पराधीन है करके स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा है ना। तो स्वाधीनता की लड़ाई पराधीनता में लड़ी जाती है। अभी हम बंधन में है, नहीं है करके नहीं, मगर बंधन बंधन देखते रहेंगे तो मुक्त नहीं होंगे। बंधन में है ये समझ में आ गया। ये समझ में आने के बाद में मुक्त होने के लिए क्या करना है, द्रव्य पे दृष्टि करनी है, जो अबंध, जो स्वरूप है मेरा अबंध स्वरूप। कभी कर्मों को छुआ भी नहीं मैंने स्वभाव से, शक्ति की अपेक्षा, कभी छुआ भी नहीं, कर्मों को छुआ भी नहीं है, राग द्वेष मुझ में होते ही नहीं है। इसीलिए समय सार का जो कलश है 10वां नंबर का, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्म स्वभाव मेरा कैसा है, परभाव से भिन्न है। परभाव मतलब क्या है, परद्रव्य, परद्रव्य के भाव, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले मुझ में जो राग द्वेष रूपी, जो मोह राग द्वेष रूपी जो विकारी भाव है, उससे भी मैं भिन्न हूँ। संकल्प विकल्प का जो जाल है, उससे भी मैं भिन्न हूँ। मैं कैसा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं एक हूँ, मैं आदि अंत रहित हूँ। ठीक है, तो अपनी जो जो स्वभाव है, वो हमेशा शुद्ध 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 ही है, उसमें कोई प्रवेश नहीं हुआ है, वो कभी बदलता नहीं है, उसमें कम ज्यादा नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। उस शुद्ध स्वभाव को हमको देखना है। तो क्या होगा, पर्याय में जो अभी मलिन अवस्था चल रही है, वो अवस्था क्या होगी, शुद्ध अवस्था, वो पर्याय में प्रकट हो जाएगी, मगर शुद्ध स्वभाव को देखने से होगी। और मलिन पर्याय अभी चल रही है, अभी मेरा मति श्रुत ज्ञान चल रहा है, अभी मेरा मनुष्य पर्याय चल रही है, मैं 4 गति में परिभ्रमण कर रहा हूँ। ये जानकारी में तो रखना है, मगर उसको गौण करके, मुख्य किसको करना है, जो द्रव्य दृष्टि का जो शुद्ध नय का जो विषय है, उसको मुख्य करके, उसको देखने से मेरा सॉल्यूशन होने वाला है। इसलिए आप थोड़ा इलाज समझ लीजिए कि इलाज क्या है, बीमारी क्या है, इलाज क्या है, दोनों समझना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, न तो बीमारी मालूम पड़ेगी, न इलाज मालूम पड़ेगा। पर्याय दृष्टि है बीमारी, और द्रव्य दृष्टि है सॉल्यूशन। मुक्त होने का यही मोक्ष मार्ग है, द्रव्य दृष्टि। ठीक है, द्रव्य दृष्टि करके फिर द्रव्य में लक्ष्य करके फिर उसमें स्थिर होने का प्रयास करना है, अपने स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास करना है। जब आप अपने स्वभाव में एक अंतर मुहूर्त तक टिक जाएंगे, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। यही यही सच्चाई है, यही सत्य है, यही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। अपने स्वभाव का ही आपको आश्रय लेना है, अपने स्वभाव का ही आपको शरण लेना है। अभी हमने किसका शरण लिया है, पर्याय का शरण लिया है। पर्याय का शरण में क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे को, एक समय में पर्याय उत्पन्न होती है और नाश होती है। तो मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं आकुल व्याकुल हो रहा हूँ, अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, अभी ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, अभी ये क्या हो रहा है।
अरे होने दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका द्रव्य को कुछ बिगड़ा है क्या? ठीक है, पर्याय बदल रही है, उत्पन्न हो रही, नाश को हो रही है। आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? और आपको कभी होगा क्या प्रॉब्लम? आप द्रव्य स्वभाव को देखो ना, कुछ प्रॉब्लम होने वाला है? नहीं होने वाला है। अगर कमलिनी पत्र का स्वभाव को देखेंगे, वहां पे बूंद टच हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों डर रहे हैं आप? आपका जो स्वभाव है वहां पे कर्म का प्रवेश नहीं है, राग द्वेष का प्रवेश नहीं है। आपको दुखी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके स्वभाव में किसी की एंट्री नहीं है, बंद है, पर सबकी एंट्री बंद है। और अभी आपके स्वभाव में क्या है? ज्ञान और आनंद है, अनंत शक्ति है, अनंत गुण है। वहां कोई किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता है। किसी की ताकत नहीं कुछ करने की वहां पर। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपको कोई कुछ कर नहीं सकता है, कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता, कोई आपको मार नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता है, कोई आपको उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई आपका नाश नहीं कर सकता। फिर किस बात की चिंता है हमारे को? क्यों हम हमारे आनंद स्वभाव में स्थिर नहीं होना चाहते? क्या प्रॉब्लम, क्या रोक रहा है हमारे को? क्या चीज रोक रही है? हमारा आनंद स्वभाव अभी मौजूद है हमारे पास में अभी। क्या चीज हमारे को रोक रही है? क्या रोक रही पता है? मिथ्यात्व, हमारा ही मिथ्या मान्यता रोक रही है हमारे को। हम स्वीकार ही नहीं कर रहे सत्य को। जब तक सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी होने वाले नहीं हैं। और सत्य कितना दूर है? एक कदम दूरी पे है सत्य, ज्यादा दूर नहीं है। एक कदम दूरी भी नहीं है, बोलने के लिए व्यवहार से एक कदम दूरी है। मैं ही हूँ सत्य, और कोई नहीं है। मगर हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे। बोले इतना सरल हो सकता है मोक्ष मार्ग? नहीं, हम स्वीकार नहीं करें। इसीलिए जीव क्या कर रहा है? परिभ्रमण कर रहा है। वो कुछ करना चाहता है। जब तक करेगा तब तक आत्म स्वभाव स्वीकृति नहीं होने वाली। पर में कुछ करना चाहता है या कुछ बदलना चाहता है, तब तक स्वीकृति होने वाली नहीं। इसीलिए क्रमबद्ध पर्याय को थोड़ा सा बराबर समझेंगे ना, तो आप मतलब आप सुखी हो जाएंगे। सब दुख दूर हो जाएगा आपका, अगर समझ में आ गया तो समझने का प्रयास करिए। आगे पढ़िए। द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए द्रव्य स्वभाव का अर्थात क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान एवं उसकी प्रतीति श्रद्धा आवश्यक है। पर्याय निश्चित है, पर बात के विश्वास बिना जीव निश्चित नहीं होता, और निश्चित हुए बिना, निर्भर हुए बिना दृष्टि और ज्ञान की पर्याय स्वभाव की तरफ मुड़ती नहीं है। अंतर सर्वमुक्ता होती नहीं है, उसमें एकाग्रता होती नहीं। तो क्या बता रहे हैं? द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए द्रव्य स्वभाव का अर्थात क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान एवं उसकी प्रतीति श्रद्धा आवश्यक है। जब तक आप ये श्रद्धा नहीं करेंगे ना, तब तक आपका काम कैसे होगा? आप लौकिक में भी कोई भी चीज के ऊपर विश्वास तो करते हो ना, बिना विश्वास का कैसे चलता है? लौकिक में भी नहीं चलता है। यहाँ पर भी अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, तो काम कैसे चलेगा? द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए द्रव्य स्वभाव का अर्थात क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान एवं उसकी प्रतीति श्रद्धा आवश्यक है। अभी देखो, पहले अभी अभी एक कमलिनी पत्र का एग्जाम्पल दिया, तो कमलिनी पत्र को आप पहले डिबेट कर रहे थे कि नहीं नहीं, पानी में डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। अभी आपको दृष्टि मिल गई कि देखो, आप कमलिनी पत्र के पास आप जब देखो कि पानी का बूंद टच भी नहीं हुआ है। आप बोल रहे नहीं नहीं, अभी समझ में आ गया, नहीं हुआ, टच नहीं हुआ। इसी तरह आप आत्मा को भी स्वीकार करो ना, द्रव्य दृष्टि से आत्मा कैसा है करके। स्वभाव से आत्मा कैसे है, आप स्वीकार करो। क्यों नहीं कर रहे स्वीकार? विश्वास करिए, आप करना ही पड़ेगा आपको। तो बोलते हैं, कमलिनी पत्र तो दिखता है मगर आत्मा दिखता नहीं है। तो आत्मा नहीं दिखता है तो अरूपी है, नहीं दिखेगा। कमलिनी पत्र दिखता है, वो तो अरूपी पदार्थ है, वो तो एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। यह भी अरूपी है, तो आपको एग्जाम्पल बताने के लिए वो रूपी थोड़ी होने वाला है आत्मा, ये तो अरूपी रहने वाला है। आपको समझना है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए द्रव्य स्वभाव का अर्थात क्रमबद्ध पर्याय का, देखो क्रमबद्ध पर्याय को द्रव्य का स्वभाव बताया, क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान एवं उसकी प्रतीति, जो फीलिंग है, जो श्रद्धा है, जो बिलीफ है, वो उसको बिलीव करना पड़ेगा आपको, आवश्यक है। पर्याय निश्चित है, इस बात के विश्वास बिना जीव निश्चिंत नहीं होता, और निश्चिंत हुए बिना, निर्भर हुए बिना दृष्टि और ज्ञान की पर्याय स्वभाव की तरफ मुड़ती नहीं है। अंतर सन्मुखता होती नहीं है, उसमें एकाग्रता होती नहीं है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए द्रव्य स्वभाव का अर्थात क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान
एवं उसकी प्रतीति श्रद्धा आवश्यक है, पर्याय निश्चित है। इस बात के विश्वास बिना जीव निश्चित नहीं होता। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये सब सीक्वेंस डिसाइडेड है जो होने वाला है, तो आपको आकुलता होगी क्या? अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, आकुलता नहीं होगी। अगर आपने समझो मूवी देख लिया, एक बार दो बार तीन बार देख लिया, तो अभी आप नेक्स्ट टाइम मूवी देखने के लिए बैठेंगे तो आपको आकुलता रहेगी क्या? आपको तो पता ही है पहले से आगे क्या होने वाला है, स्टोरी पूरा पता है। आपको एक्साइटमेंट होगा क्या? बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं होगा। तो अभी हमको क्या हो रहा है कि अगर हमको ये पता चल जाता ना कि भाई ये जो भी होने वाला है पूरा डिसाइडेड है पहले से, तो क्या होगा, वो आकुलता नहीं होगी। तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। अगर यार भाई ठीक है, जो होने वाला वो डिसाइडेड है, तो फिर वो क्या होगा, सिर पे भार नहीं रहेगा, कर्ता बुद्धि नहीं रहेगी। देखो, निश्चिंत हुए बिना, निर्भर हुए बिना दृष्टि और ज्ञान की पर्याय स्वभाव की तरफ मुड़ती नहीं है। अंतर सन्मुखता होती नहीं है, उसमें एकाग्रता होती नहीं। जब तक ये आप निर्भर होके अगर आप नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे निर्भर होके, तब तक आपको आत्मा स्वभाव नहीं जानने में आएगा। नहीं आप सुखी हो सकते, एकाग्रता अंतर सन्मुखता नहीं होगी आपकी, आप शांति से बैठ ही नहीं पाएंगे। जब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं पर्याय में कुछ भी नहीं कर सकता हूं, तब तक आप अंदर अपने अपने स्वभाव में स्थिर हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि बाहर टेंशन रहेगा ना, अजय मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कर नहीं सकता हूँ, जो होना है वो फाइनल है, डिसाइडेड है, तो फिर आप क्या होगा, आपकी दृष्टि क्या होगी, द्रव्य स्वभाव के ऊपर स्थिर होगी। और आप आत्मा में, आत्मा सन्मुखता का आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, अंतर पुरुषार्थ, अंतर सन्मुखता आपकी बढ़ेगी। अंदर आप देखना स्टार्ट करेंगे। अंदर देखना मतलब कैसा है कि अपने स्वभाव की तरफ दृष्टि करना, अपने स्वभाव को जानना, स्वभाव को देखना। स्वभाव कभी बदलता नहीं है, वो नित्य शाश्वत कायम रहने वाला है। और स्वभाव को कैसे पहचान सकते हैं? ज्ञान की पर्याय जहां से उत्पन्न हो रही है, तो वो जहां से उत्पन्न हो रही है, जो जानना जानना जो कार्य हो रहा है, जो हम्म। जानने वाला है, उसको जानना है। आगे पढ़िए। तुम कहोगे दूसरे का कार्य रहने दो, परंतु क्या स्वयं का कार्य भी न करो। हाँ, अभी आके गाड़ी यहाँ पे अटकती है। अभी ये हम्म। तब समझ लेता है कि भाई पर का तो नहीं कर सकता हूँ, अभी 100 पे आ गया गाड़ी। अब बोलते इसका तो मैं करता हूँ ना। ये हम्म। छोड़ेगा नहीं, करतापना छोड़ेगा नहीं, कोई जन्म में नहीं छोड़ने वाला है करतापना। बोले ठीक है, मैं समझ में आ गया, मैं पर का नहीं कर सकता हूँ। अभी 100 पे आ गया, बोला मैं 100 का तो करता हूँ ना। यहाँ पे आके गाड़ी रुक गई यहाँ पर। आगे पढ़िए। मुझे बताओ, यह स्व यानी मैं तुमने किसे माना है? शरीर और जीव के संयोग से बने मनुष्य पर्याय अर्थात असमान जातीय द्रव्य पर्याय को मैं मानकर बोल रही हो, या मैं अर्थात आत्मा मानकर बोल रही हो? यदि आत्मा के अर्थ में मैं शब्द का इस्तेमाल कर रही हो, तो यह कौन सी आत्मा है? रागी द्वेषी अशुद्ध आत्मा है, या स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा है? अभी देखो, ये जो पैराग्राफ है ना, लास्ट पैराग्राफ हम सबके लिए अप्लाई हो रहा है, ध्यान रखना। ये गलती हम सभी लोग मिलके कर रहे हैं। हम्म। हम लोग मान रहे हैं, नहीं मैं तो मेरा तो करता हूं ना। अभी बहुत मुश्किल से हमने थोड़ा बहुत कन्विंस किया कि मैं पर का नहीं हूँ, पूरा कन्विंस नहीं हुआ है सबको अभी। हम्म। थोड़ा बहुत अभी हाँ, मजबूरी से हाँ बोल रहे हैं, नहीं तो लोग क्या समझेंगे करके, क्लास में सभी बैठे क्या समझेंगे करके। अभी जबरदस्ती हाँ बोल रहे हैं कि भाई मैं पर का करता नहीं हूँ। अंदर से तो अभी भी पूरा गया नहीं है कर्ता बुद्धि, अभी भी वो समझ रहे हैं, ठीक है ना, ये बोल रहे तो अभी ठीक है, मान लेते हैं। मगर मुझे तो अभी 50-50 डाउट है करके, ऐसा बहुत लोग समझते रहेंगे अभी भी। मगर अभी यहाँ तो डाउट है ही है। अभी बोलते मैं स्व का तो करता हूं ना, यहाँ पे तो 100% लोग सभी वही मान रहे कि मैं करता हूँ स्वयं का। मान रहे कि नहीं मान रहे, सच्ची बात बोलिए। क्योंकि जब तक हम्म। बीमारी मालूम नहीं पड़ेगी तो इलाज कैसे होगा? ये बीमारी है। पर का करता हूँ वो बहुत बड़ी बीमारी है, और बाद में वो दिमाग में बैठाया, और अभी मान्यता में ये बैठ नहीं रहा है कि भाई मैं स्वयं का भी करता हूँ करके। वो तो बोलता है मैं करता हूँ, नहीं तो कौन करेगा, आप आके करोगे, ऐसे ही बोलेंगे आप तो। आप ठीक है, आप करता नहीं है तो आप घर का रोटी वोटी बनाने का छोड़ देंगे, आज खाना ही नहीं बनाएंगे। आप बोलो आप करता नहीं है तो आके खाओ रोटी, अभी भूखे मरो बोलेंगे आप। आप बोले बहुत बातें करते हो ना आप, पर का करता नहीं है, स्वयं का करता नहीं है। अभी हम आज खाना ही नहीं बनाने वाले, आज आप भूखा भूखे रहो, आज मालूम पड़ेगा आपको कि कैसा होता है करके। बातें करके बैठ के बातें करने से नहीं होता है काम। आज आपकी बातें सुनकर, हम क्रमबद्ध पर्याय का सुनकर, आज के बाद में घर का एक भी खाना हम नहीं बनाएंगे। और ये बिजनेस का एक भी हम दुकान भी नहीं खोलेंगे, बिजनेस भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और पैसा कैसे आता है,
और घर का खाना कैसे बनता है और आप खाना कैसे खाते हो, तो आप हमको बताओ। मतलब ये आप बहुत जीवन कैसा है बातें क्या करते हो क्या? ना, क्रमबद्ध पर्याय की वगैरह, पर का करता नहीं, स्वय का करता नहीं, ये बोले बातें करने के लिए अच्छी है, रियल में ऐसी नहीं होती, ऐसा मानता है मिथ्यात्व दृष्टि जीव, ऐसा मानता है वो, मान्यता ठीक नहीं करता है, हम्म। इसलिए वो संसार में परिभ्रमण करता है। ये ऐसे ही मानेगा वो, मानेगा ही नहीं कि मैं कर नहीं सकता हूं करके। हेमा जी क्या प्रश्न है? आपने कहा स्व का, तो आप कल आपने बोला था पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। व्यवहार से बोला जाता है, अच्छा। व्यवहार समझना है आपको, वही व्यवहार। क्या होता है, दो चीज है ना, तो कभी 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 नहीं, कंफ्यूजन दो जैसा चीज थोड़ा कुछ हो नहीं है, जाता है। कुछ नहीं है, छोटे बच्चे को आपको बोलना पड़ता है ना, छोटे बच्चे को स्कूल भेजने के लिए सब, वो वैसा ही है, स्टार्टिंग में तो बोलना पड़ता मैंने है, तो कल यही बाद में आपको बोलना बोला पड़ता था, है। तो आप बोले नहीं पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ करना ही और पड़ेगा, एक अभी बार अभी आपने अभी भी शायद ये अभी भी भी अभी बोला भी था। बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ आपको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी यही चल रहा है टॉपिक। पुरुषार्थ आपको करना ही पड़ेगा, ये उपचार से बोलना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो बोलने की भाषा, व्यवहार कैसे समझाएंगे आप सामने जीव को? नहीं वो ठीक है, बट आपने एक बार शायद, मुझे जहां तक गलत नहीं हो, आपने बोला था कि मोक्ष की चाह भी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी है, वो तो कर्म बंधेंगे हाँ। आप। हाँ, तो फिर इच्छा, कल आपने मेरे से पूछा था आपको मोक्ष, तो मैंने बोला था ना, मैंने कुछ नहीं बोला था, मतलब मैंने बोला था कि मुझे पता नहीं। देखिए मोक्ष की इच्छा होगी, मना नहीं कर रहे हैं, हाँ। होगी, मगर करना, तो कर्ता बुद्धि नहीं रखना है, होगी इच्छा। हाँ, वही मैं कर रही हूँ मगर कि उसका मुझे कर्म बंधन कर्ता होगा, बुद्धि नहीं है। मगर हैं? उसका कर्म बंधन होगा, बचेंगे नहीं आप कर्म से। अब इच्छा हो मतलब रही है ना, उसका भी कर्म बंधन होगा, ऐसा नहीं नहीं, कि नहीं इच्छा होगा। नहीं, मैंने इच्छा नहीं की है। मैंने बोला ना मुझे नहीं पता। नहीं पता है तो बहुत बड़ा डेंजर है वो, तो नहीं पता है तो बहुत बड़ा डेंजर है वो, तो इसमें आ जाएगा वो, तो अनध्यवसाय ये में। चीज आप बताइए कैसे, मतलब आप अनध्यवसाय में मुझे रास्ता ये जो दिखाइए। ज्ञान का मुझे क्या अनध्यवसाय, सोचना चाहिए फिर। आप सोचने वाले है ही नहीं, आप जानने वाले हो। हाँ। जो तो हाँ, सोच वो भी आ रही ठीक है है, ना वो सुबह भी। सुबह, उसको भी आप जानने वाले हैं। हाँ, वो ठीक है, वही वही कर रही हूँ कि मैं अभी कुछ करने वाली नहीं हूँ, जो अभी हो अभी रहा है समझो वो हो रहा है। हेमा जी, अगर आप सोचेंगे ना कि मैं शुभ भाव करने वाली हूँ, तो आप पूरा नहीं दिन नहीं, वो शुभ नहीं भाव सोच करना ही रही हूँ। पड़ेगा आपको, शुभ भाव करो, अगर आपके हाथ में है तो शुभ भाव करो, अशुभ भाव क्यों हो रहा है, इसका मतलब हमारे हाथ नहीं। में नहीं। हाँ, हमारे हाथ में नहीं है, ये चीज मुझे पता है। हम्म। तो अभी मगर क्या। हाँ, अभी आपका प्रश्न है क्या करना है, वो प्रश्न है, हाँ। प्रश्न यही है ना आपका, क्या करना है? तो ये आप क्योंकि क्रमबद्ध हमको पर्याय का। अभी कर्ता बुद्धि नहीं है, वो ठीक है, नहीं कर रही मैं कर्ता बुद्धि। बट अभी पुरुषार्थ करना है, और मोक्ष का मुझे चाह नहीं है, ऐसे नहीं है, मतलब कर्ता बुद्धि से नहीं है, ऐसे है। बट कर्ता, मुझे मोक्ष ही चाहिए, ऐसे बोलना भी फिर मिथ्यात्व में आएगा क्या। नहीं चाहिए वो भी कर्ता बुद्धि है। हाँ, चाहिए, मतलब वो भी मैं देखो आपको बताने देखो के लिए कैसा है, बोल रही हूँ। नहीं व्यवहार चाहिए, से बोल रही हूँ मैं आपको ये चीज। नहीं वो समझ में आया। अभी आपको ये भी समझना हाँ। पड़ेगा, नहीं चाहिए वो भी कर्ता बुद्धि है, और आप हाँ, बोलेंगे वो मुझे भी कुछ करके मालूम नहीं, मैं वो तो आपको बहुत। बोलने के लिए बोल रही हूँ। और एक बड़ी बात है कि अगर आप बोलेंगे मुझे कुछ मालूम नहीं, सबसे बड़ा अज्ञान है वो, मुझे कुछ मालूम नहीं है, हम्म। बहुत बड़ा अज्ञान आता है वो, अनध्य व्यवसाय में आता है। अज्ञान में तीन है, संशय, विपर्य अभी लेकिन मैं और बहुत कंफ्यूजन में अनध्यवसाय। हूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रही। एक, थोड़ा अभी अभी कंफ्यूजन लग रहा आप है एक मुझे। एक प्रश्न पे हम आगे बढ़ते, बताइए क्या आप समझ नहीं पा रहे, तो आगे बढ़ते हम एक एक सिंपल वे में ले लेंगे, बताइए क्या प्रश्न है पहला। नहीं, पहला तो अभी जैसे आपने बोला कि स्व का क्या आपने कुछ बोला था ना, पर का तो ठीक है, समझ में आ गया। स्व का हम लोग करता है, स्व का ये भी करता नहीं है, ये सॉरी। द्रव्य दृष्टि से बात हो रही कि स्वभाव की दृष्टि से बात हो रही, दो दृष्टि आप समझ लेना, पर्याय दृष्टि, स्वभाव दृष्टि, दोनों दृष्टि से हम्म। आपको देखना है द्रव्य को। अभी जो करने करने का जो हो रहा है ना, वो पर्याय में हो रहा है, क्रिया पर्याय में हो रही है। तो जब भी हम्म। करने की बात आ रही तो आपको समझना कि पर्याय दृष्टि से बात हो रही है। मगर जब द्रव्य स्वभाव के पास अगर आप जाके देखोगे तो वही बात अकर्ता स्वभाव की बात होगी, वहां पर द्रव्य का जो अंदर स्वभाव है। तो स्वभाव और पर्याय दो चीजें है इसमें, एक द्रव्य में हम्म। स्वभाव भी होता है, पर्याय भी होता है। अभी आपको कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, पर्याय और स्वभाव में कंफ्यूजन हो रहा है आपको, ये समझ में आ गया मुझे आपका जो कंफ्यूजन है। जब हम हम्म। स्वभाव की बात करते तो आप पर्याय समझ लेते हैं, जब हम पर्याय की बात करते तो आप स्वभाव समझ लेते हैं, दोनों में कंफ्यूजन चालू है, खाली आपका नहीं है, बहुत ज्यादातर हम्म। मैक्सिमम लोगों का। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम आप समझो ना, सबके ही इसी में भूल हो रही है।
इसीलिए वो आत्मा का अनुभव और वो सम्यक दर्शन का ये बाधा आ जाती है इसमें। उनको समझ भी नहीं आ रहा कि अभी कौन से एंगल से हम बात कर रहे हैं, द्रव्य को कहाँ से देख रहे हैं। एक आप द्रव्य को देखोगे द्रव्य दृष्टि से, एक आप पर्याय दृष्टि से देखोगे, द्रव्य तो एक ही है। देखने की हम्म नजरिया क्या है। अभी आपने आप किसी की माँ है, तो बेटे की अपेक्षा आप माँ हो, तो आपने हम्म बोला ठीक है मैं समझ गई मैं माँ हूं करके। कोई बोलेगा नहीं आप मौसी हो, तो आप बोलेंगे ऐसा हम्म कैसा बोल रहे हो आप, अभी तो बोल रहे माँ अभी बोल रहे मौसी। बोले नहीं मैं मासी कैसे हूँ कि मैं बांजी की अपेक्षा मैं मासी हूँ। तो अभी आपने अपेक्षा नहीं समझा और बोले नहीं नहीं अभी तो आप माँ बोला अभी मासी बोल रहे। फिर बोलेंगे हम बुआ है, तो भतीजे के हिसाब से अब बुआ है, मगर आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कैसा बोल दिया आपने, अभी माँ भी बोला भतीजी भी बोला और मतलब बुआ भी बोला मासी भी बोला माँ भी बोला, आप तीनों में एक बताओ। तीन कैसे बता सकते आप। इसीलिए आपको अपेक्षा समझना कि किस अपेक्षा से आप माँ है, किस अपेक्षा से मासी है, किस अपेक्षा से बुआ है। इसी तरह द्रव्य की जब बात होती है ना, द्रव्य में इनबिल्ट अंदर अंदर क्या है, द्रव्य के अंदर क्या है, स्वभाव में क्या है, वो भी आपको समझना है। और बाहर हम्म पर्याय में क्या है, जो अवस्था बदल रही है उधर क्या है, और द्रव्य स्वभाव में क्या है, दोनों को आपको जैसे कैसे पोस्टमार्टम करके अंदर देखते कि नहीं देखते सच्ची बात क्या है करके, आप अंदर खोल के हम्म बाहर से हम्म अगर आप बॉडी देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब जब आप पोस्टमार्टम करके अंदर की बॉडी खोल के देखते हो तो आपको समझ में आता है कि अंदर रियलिटी क्या हुई है करके। बाहर से तो नहीं हम्म समझ में आ रहा है। इसी तरह द्रव्य को बाहर से तो पूरा समझा दिया आचार्य ने कि भी देखो ये द्रव्य गुणों का जो पिंड है, शक्तियों का पिंड है, वो स्वभाव जो है वो आत्मा है। अभी उसकी जो अवस्था बदल रही पर्याय में, ऐसी ऐसी अवस्था बदल रही है, ये समझा दिया। बाहर से तो समझा दिया। अभी अंदर हम एंट्री ले रहे हैं, अभी पर्याय से पार जो स्वभाव है उसके अंदर हम एंट्री लेके अंदर देख रहे हैं कि अंदर क्या है। तो अंदर अंदर अकर्ता स्वभाव है, वहां पे बंध रहित है, स्पर्श रहित है, कभी कर्मों ने उधर छुआ भी नहीं है, कर्म कभी प्रवेश ही नहीं किया। मोह राग द्वेष जो है वो पर्याय में, इधर तो एंट्री भी नहीं लिया। अंदर तो शुद्ध स्वभाव है, कभी बदला नहीं है, अनादि काल से अनंत काल तक एक प्रवाह रूप ऐसे ही रहने वाला वो, तो वो स्वभाव है। अभी पर्याय में क्या हो रहा है, मैं अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा हूँ, कर्म बंधे हुए हैं, कर्म स्पर्श हो रहे हैं, और जन्म मरण में चक्र में चारों गति में घूम रहा हूँ, ये सब पर्याय में चल रहा है। अभी आपको दृष्टि क्या करनी, पर्याय में तो आपने समझ लिया पूरा, पर्याय पे समझने के बाद में अभी अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अगर आपको आत्मा का अनुभव करना है, तो दृष्टि का जो विषय है आपको वहां पे दृष्टि करेंगे तो ही आप मुक्त हो पाएंगे। अभी ये ऐसा ये नहीं बोल रहे कि पर्याय में नहीं है, पर्याय में है, क्रिया हो रही है। तो आपको ये दोनों चीज देखेंगे तो आपको वो पकड़ में आएगा, ये पकड़ ये दृष्टि का विषय देखो, ये पकड़ में आना है। तो थोड़ा आपको समझने से पकड़ में आएगा, नहीं आएगा करके नहीं है, थोड़ा प्रयास करिए पकड़ने के लिए। दृष्टि का हम्म। विषय और पर्याय देखो, पर्याय दृष्टि द्रव्य दृष्टि, आप आपको ये समझ में आ रहा है कि द्रव्य दृष्टि क्या होता है, पर्याय दृष्टि क्या हो रहा है। हाँ, वो देखो कल मैंने वो प्रवचन में भी सुना था, उसमें भी मेरे को दो चार लाइन समझ में नहीं आई थी, अभी मतलब अभी आज जो अभी थोड़ा प्रवचन। और आज समझा देता हूँ, द्रव्य दृष्टि क्या है पर्याय दृष्टि क्या है। द्रव्य मतलब पहला समझ लीजिए जो गुण शक्ति उसमें है भी ना, उन्होंने प्रया यही चीजें, शक्ति का पिंड, इन्हीं चीजों का बोला था शायद प्रवचन शक्ति में। का पिंड, शक्ति का पिंड, गुणों का पिंड, जो शक्ति जो गुण है ना, गुण, गुण समझ में आ गया आपको, शक्ति समझ में आ गई, हम्म शक्ति का पिंड, शक्ति और गुण, गुण गुण समझ में आ गया। हम्म गुण मतलब शक्ति, शक्ति से द्रव्य बना, ये तो समझ में आ गया। द्रव्य मतलब क्या है, देखो आपने लघु जी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में द्रव्य क्या समझा था आपने, गुणों का समूह, बट वो द्रव्य है। गुणों का पिंड। हाँ गुणों का पिंड, हम्म गुणों का पिंड, गुणों का समूह एक ही है। तो हम्म गुणों से बना है द्रव्य, वो समझ में आ गया। हाँ ठीक है। और पर्याय क्या हाँ है, जो गुणों का कार्य है वो पर्याय है, गुणों का जो कार्य है वो पर्याय है। ये समझ में आया। हम्म अवस्था, अवस्था बोलो कार्य बोलो, जो क्रिया हो रही है वो क्या है, पर्याय है। हम्म ठीक है। हम्म अभी द्रव्य पर्याय से अगर आप देखेंगे तो कैसा है द्रव्य, एक क्षण में द्रव्य उत्पन्न पर्याय उत्पन्न हो रही नष्ट हो रही, उत्पन्न हो रही नष्ट हो रही, क्रिया हर समय में हो रही ना, उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे, द्रव्य बदल रहा है ना वहां पर। और गुणों हम्म का पिंड जो है अगर आप द्रव्य का स्वरूप देखेंगे तो वो नहीं बदल रहा है, वो ध्रुव है, वो शाश्वत है, वहां कुछ काम नहीं हो रहा है। वो शक्ति जो है ना, शक्ति में काम नहीं हो हम्म रहा है, शक्ति ऐसी की ऐसी कायम है, स्थिर है, वहां पे अकर्ता है, किसी का कर्ता नहीं है।
वो सब उसमें वो ऐसे का ऐसे ही है। अभी यहाँ पे ये जो पर्याय है, पर्याय में कार्य हो रहा है, बदल रहा है द्रव्य, और यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो संसार में, जो भी संसार देख रहे हैं, सब पर्याय देख रहे हैं आप। द्रव्य दिखता नहीं है, गुणों का पिंड वो दिखता नहीं कभी भी। मगर अभी जो हमारे को अवस्था है ना, वो हमको जानकारी में आती है। तो अभी हमको अवस्था तो जानकारी में आ रही है, मगर जहाँ पे अवस्था है वहीं पे वो द्रव्य स्वभाव है, उसको पकड़ने का प्रयास करना पड़ेगा आपको, उसको समझ से पकड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। जहाँ पर्याय है ना वहीं पे द्रव्य है। क्योंकि पर्याय क्या हो रही है, द्रव्य से उत्पन्न हो रही है, मगर पर्याय स्वतंत्र है। उत्पन्न तो द्रव्य में से हुई बात, मगर वो क्या हुई, एक समय का उसका लाइफ है और एक समय में वो नाश हो रही है। तो उत्पाद भी मतलब एक समय का है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, पर्याय दृष्टि है। अरे उत्पन्न होगा, नष्ट हुआ, अरे ये चेंज हो गया, ये बदल गया, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पर्याय को देख रहे हैं। मगर यह वहीं पर जो द्रव्य स्वभाव है वो कभी बदलता नहीं है, वो तीन लोक का नाथ है। वो नहीं बदलता है, वो ऐसे का ऐसे, हमेशा ऐसे का ऐसे रहता है। कोई भी शरीर में चले जाओ, कोई भी पर्याय में चले जाओ, वो कभी नहीं बदलता है। और वो मैं हूं, वहां पे मैं पना करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, वहां पे मैं पना नहीं कर रहे हैं। ये जो अवस्था बदल रही है उसमें मैं पना कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी है, और कुछ भी नहीं है। जो भी कंफ्यूजन है यहीं पर है। बदलने वाला नहीं बदलने वाला दोनों को मिलकर द्रव्य है। मगर बदलने वाले को नहीं देखना है, गौण करना है। मुख्य किसको करना है, नहीं बदलने वाले को करना है। तो उसका नाम है स्वभाव, उसका नाम है द्रव्य दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि समझने से आपको द्रव्य समझ में आएगा, तब तक पकड़ में नहीं आएगा कभी भी आत्मा। जी। पर्याय भी है द्रव्य में, और ये शक्ति भी है। दोनों है, स्वभाव भी है और पर्याय भी है। दोनों को स्वीकार करो पहला। दोनों है, मगर देखना किधर है अभी, पर्याय को नहीं देखना है। अगर आत्मा का अनुभव करना है, अगर आपको अगर मोक्ष जाना है, सुखी होना है, तो स्वभाव को देखो। दुखी होना है तो पर्याय को देखो। दोनों मौजूद है, आपको सिलेक्शन है। चार गति में जाना है, निगोद नरक में जाना है तो पर्याय को देखो। अगर मोक्ष जाना है तो स्वभाव को देखो। दो मार्ग है आपके पास में अभी। दोनों द्रव्य में है, मौजूद हर समय में है। यहाँ ही तीन लोग का नाथ विराजमान है अभी इस देह में। और इधर ही पर्याय रूप है मनुष्य अवस्था आपको दिख रही है। आपको मनुष्य अवस्था देखना है कि तीन लोग का नाथ विराजमान है अंदर, उसको देखना है। आपकी दृष्टि से आप उसका अनुभव कर सकते हो। अभी आप अपने को मनुष्य मनुष्य अनुभव करो, तो चार गति कंटिन्यू रहेगी। अगर इसी जगह पर, इसी देह देहालय में जो विराजमान तीन लोग का नाथ है, स्वभाव है, उसको देखोगे तो अभी आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। उसका अनुभव करोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। उसमें स्थिर हो जाओगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। मगर ये मनुष्य पर्याय में स्थिर हो गए तो चार गति मिलेगा और शरीर मिलेगा। इसमें कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। देखो नहीं यानी पकड़ में आना थोड़ा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में। अगर पकड़ में आ गया तो मजा आ जाएगा आपको, मतलब। नहीं यानी मनुष्य के अंदर जो इंद्रिया काम कर रही है वो अपने आप से कर रही है, ऑटोमेटिक हो रहा है ना। हाँ। और जो मेरा कर्म आ रहा है, उपादान हो रहा है उसका, वो भी ऑटोमेटिक हो रहा है। हाँ जी। उसका फल भी ऑटोमेटिक ही आएगा। क्योंकि वो द्रव्य पुद्गल द्रव्य है ना, कर्म भी। कर्म के परमाणु है ना, वो पुद्गल द्रव्य है, उसका काम उसमें हो रहा है। मगर अभी आपकी गलती क्या है कि आपने मोह राग द्वेष की है, वो आपकी गलती। जीव की गलती क्या है वो देखना है। जीव की हम्म। गलती क्या है, वो मोह राग द्वेष रूप परिणमन हुआ। उसकी भूल वही है। मोह राग द्वेष परिणमन क्यों किया उसने, अपने स्वरूप को भूल गया। वो सिर्फ पर्याय को देख रहा है तो कर्तापना मान रहा है, और पर को भी कर्ता मान रहा है, स्वयं को भी कर्ता मान रहा है। सिर्फ पर्याय 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 देख रहा है। बदलने वाली जो अवस्था है उसको देख रहा है, जो नाशवान चीज है उसको देख रहा है। पर्याय तो नाशवान है। अरे जो तो अपने को अविनाशी है, अविनाशी है, उसको देखना था ना, नाशवान को क्यों देख रहे हैं। अपने को हमेशा न्यूट्रल रहना है न्यूट्रल है ना। देखो, एक्चुअली कैसा है, दो है चीज, पर्याय। बाकी प्रोसेस तो ऑटोमेटिक होते रहेगा ना। जैसे अभी मैं मनुष्य हूँ, मैं न्यूट्रल रहूंगा तो फिर मुझे धीरे धीरे सब छूट जाएगा। फिर वहां से मेरे को मुनीपन आएगा, उसके बाद देखो भावलिंग मुनीपन आएगा उधर, स्वभाव, और स्वभाव ऐसे न्यूट्रल है, वो सब स्वभाव ऑटोमेटिक है न्यूट्रल। ना ये सुनिए प्रोसेस। ना, स्वभाव न्यूट्रल है। हाँ। और पर्याय में काम हो रहा है, क्रिया हो रही है। स्वभाव न्यूट्रल नहीं, स्वभाव में कार्य हो रहा है। अच्छा। और ये जो सॉरी, पर्याय में काम हो रहा है, स्वभाव न्यूट्रल है। हम्म। तो जो न्यूट्रल स्वभाव है उसके ऊपर आप लक्ष्य करो, उसके ऊपर उसका हाँ, अनुभव करो आप, उसका न्यूट्रल। अनुभव। और अभी हम क्या कर रहे हैं, जो बदलने वाली जो पर्याय है ना उसका अनुभव कर रहे हैं। अरे ये उसका पर्याय, अनुभव कर रहे हैं। अरे ये बदल गया, अरे ये बदल गया, अरे ये बदल गया, अभी ये बदल गया, हम्म। ये बदल गया।
तो क्या हो रहा है, मैं जब तक पर्याय को देखूंगा तब तक मेरा राग द्वेष होता रहेगा और कर्म बंधन चालू रहेगा। तो दोनों है, यही इसी जगह पर है, दोनों हमेशा रहेंगे साथ में। अभी सिद्ध भगवान की भी पर्याय बदल रही, मगर सिद्ध भगवान की दृष्टि पर्याय पे नहीं है, स्वभाव पर है सिद्ध भगवान की दृष्टि। अरिहंत भगवान की भी पर्याय बदल रही है, मगर उनकी दृष्टि पर्याय पर नहीं है, उनकी दृष्टि कहाँ पे, स्वभाव पर है। स्वभाव। तो अभी आप देखो ना, आप अभी अगर समझो गोल्ड का बिजनेस करते हैं, डायमंड का बिजनेस करते हैं, तो आपको प्योरिटी पे देखेंगे नजर, क्या क्या वो इम्प्योरिटी पे देखेंगे, बताओ मुझे आप, आपके लक्ष्य कहाँ रहेगा। अभी हम बिजनेस भी करते हैं ना, हम तो बोलते हैं कि भाई ये मेरा प्रयोजन क्या है, प्योरिटी है ना। ये जो गोल्ड का शुद्धता। अगर व्यापार करेंगे आप, गोल्ड का व्यापार करेंगे तो प्योरिटी का हिसाब करेंगे कि इम्प्योरिटी का हिसाब करेंगे। इम्प्योरिटी तो लेस करेंगे ना आप। आपको पता है शुद्धता। इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है, 2 किलो सोना है, उसमें समझो 100 ग्राम इम्प्योरिटी है अंदर, तो 1900 ग्राम का ही आप पेमेंट करेंगे ना। तो 2 किलो का क्यों, हम्म। आप बोलेंगे जय कि जि- तो अभी टेस्ट जय किया है। जिनेन्द्र कुंतु जी। जय जिनेन्द्र साहब। कुंतु जी, सिद्धों की पर्याय कैसे बदलती है? आप बदल रही है ना, सिद्ध 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 अवस्था कंटिन्यू बदल रही है, सिद्ध 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 ऐसा। अरिहंत भगवान की भी अवस्था बदल रही है, अरिहंत 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 ये- अरिहंत। अच्छा, नहीं मतलब सिद्ध तो कुछ करते भी नहीं है ना, तो उनकी हाँ पर्याय। हाँ, मगर अब पर्याय है ना, ये द्रव्य का स्वभाव है, पर्याय बदलने ही बदलेगी, स्वभाव है वो, बदलना ही होगा उसको। आज नहीं, अनंत काल तक भी बदलने वाली। भाई वहां पे क्या डिफरेंस है, उनको सिद्ध 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 करके वो पर्याय बदल रही है। अरियंत भगवान की अरियंत 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 करके अवस्था बदल रही है, बाद में उनको सिद्ध अवस्था आएगी। मगर जो सिद्ध अवस्था है ना, वो फॉर एवर ऐसी ही रहने वाली है आगे, वो कभी बदलेगी नहीं, वो बदलेगी। नया पर्याय उत्पन्न हो रहा है, मगर वो भी सिद्ध स्वभाव, सिद्ध 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 ऐसी पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो पर्याय द्रव्य का लक्षण कभी भी समझना है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। उत्पाद भी रहेगा, व्यय भी होगा, और द्रव्य रूप से द्रव्य कायम भी टिका रहेगा, ये द्रव्य का स्वभाव है। त्रिकाली स्वभाव है द्रव्य का, उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों रहेगा। द्रव्य बदल कर भी नहीं बदल रहा है, ये सत्य आपको समझना पड़ेगा। हर द्रव्य के बारे में बात हो रही है, खाली ये जीव द्रव्य के बारे में नहीं, सिद्ध भगवान के भी नहीं, सभी द्रव्यों के बारे में बात हो रही है। उद्गल परमाणु भी बदल रहा है, उसकी पर्याय बदल रही है। आकाश द्रव्य का भी स्वभाव है, और उसके पर्याय बदल रही है। काल द्रव्य का भी स्वभाव में है, मगर उसकी पर्याय बदल रही है। मगर वो काल द्रव्य, आकाश द्रव्य और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य अपने स्वभाव में रहते हैं, वो विभाव रूप परिणमन नहीं होते। अभी काल द्रव्य काल द्रव्य काल द्रव्य काल द्रव्य काल द्रव्य अपने स्वभाव में ही रहता है, अपने स्वभाव रूप को उसका पर्याय बदल रही है, तो बस वो स्वभाव में ही है। तो अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य भी स्वभाव में, काल द्रव्य आकाश द्रव्य भी अपने स्वभाव में है, वो कभी विभाव रूप हुए नहीं। अभी सिर्फ दो द्रव्य की प्रॉब्लम है, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये दो क्या कर रहे हैं, इनमें विभाव रूप परिणमन होने की शक्ति है। तो ये भी हमारी जो मनुष्य पर्याय चल रही है, विभाव रूप परिणमन चल रहा है अभी हमारा। सिद्ध भगवान का स्वभाव रूप परिणमन चल रहा है, उनकी पर्याय बदल रही है, थैंक मगर कैसे, स्वभाव रूप बदल रही है। उनकी पर्याय, थैंक यू कुंतु उनकी, जी। हाँ जी हाँ जी, उनका पर्याय स्वभाव रूप हो गई है। हमारी पर्याय स्वभाव रूप नहीं हुए, हमारी पर्याय विभाव रूप चल रही है। हम्म। पर्याय में क्या डिफरेंस है, दोनों का उत्पाद व्यय हो रहा है दोनों में, हम्म। मगर अभी हमारा, हमारी पर्याय क्या हो रही है, विभाव रूप परिणमित हो रही है। हमारा भी उत्पाद व्यय चल रहा है, मगर विभाव रूप हो रहा है। और सिद्ध भगवान की पर्याय भी बदल रही है, कैसे बदल रही है, स्वभाव रूप बदल रही है, स्वभाव रूप। जी, ओरिजिनल फॉर्म में उनका पर्याय हम्म। बदल रही है। हमारा क्या हो रहा है, हमारा विपरीत चल रही है, हम विभाव चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, अभी हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। हम्म। और द्रव्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा द्रव्य उनका द्रव्य सेम है, शक्ति सेम है दोनों में, और हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं, वो सही दिशा में चल रहे हैं। वो अपने स्वभाव में है, हम विभाव में जा रहे हैं, बाहर भटक रहे हैं, ऐसा समझना है। हम्म। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग तो परफेक्ट है हमारी और उनकी। प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट फर्स्ट क्लास है हमारा और उनका। प्रोडक्ट में एक भी कमी नहीं है, दोनों में, दोनों 100% क्वालिटी वेरीफाइड है, टेस्टेड है पूरा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है प्रोडक्ट में। मगर अभी प्रॉब्लम क्या हो रही, पर्याय में अभी हमारा, हम लोग उस रूप हमको स्वीकार नहीं कर रहे, बस हम बोल रहे हैं हम ऐसा नहीं है। हम है ना, अभी वो हीरा स्वयं बोल रहा है, चैतन्य हीरा, कि भाई मैं कांच हूं, मैं कांच हूं, मैं कांच हूं, ऐसा समझ रहा है। वो हीरा हम्म। अपने को हीरा समझेगा तो हो गया काम अपना। अभी हीरा अपने को हीरा रूप नहीं मान रहा है, वो बोल रहा है मैं हीरा नहीं हूं, मैं कांच हूं। यही पर्याय दृष्टि है। हीरा अपने को हीरा समझेगा, वो है द्रव्य दृष्टि, स्वभाव के ऊपर दृष्टि। हीरा बोलेगा नहीं मैं कांच हूं, मैं कांच हूं, मैं कांच हूं, तो क्या होगा, वो है पर्याय दृष्टि। इसी तरह अभी मैं तीन लोग का नाथ हूं, अभी मैं क्या समझ रहा हूं अपने आप को, कि मैं मनुष्य हूँ, मैं
पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कर्म बंधन वाला हूँ, ऐसा देख रहे हैं, पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं। पर्याय को जानो, मना नहीं, जानने के लिए मना नहीं है, पर्याय का ज्ञान करो। पर्याय का ज्ञान करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, दृष्टि जो है ना, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई स्वभाव है ना वो मैं हूं करके। अभी देखो, आपने अभी गोल्ड खरीदा, गोल्ड खरीदा, आपको पता है कि भाई इम्प्योरिटी 100 ग्राम है और 1 किलो सोना है, 1100 ग्राम का सोना मैंने खरीदा, बिल अब भी आपको 1100 ग्राम का आया। तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई देखो 100 ग्राम इसमें इम्प्योरिटी है और रियल सोना 1 किलो है। आपका लक्ष्य 1 किलो जो रियल सोना है उस पर रहेगा, वही द्रव्य दृष्टि है। बाकी आपने जानकारी में तो है कि 100 ग्राम इम्प्योरिटी है, पर्याय का आप जानकारी रखो, मगर उसको अनुभव मत करो, उसका उसको जानकारी करके आप उसको भाई ये तो इम्प्योरिटी है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है, मंटू जी। मेरा स्वभाव है, उसके ऊपर लक्ष्य करना है। हाँ जी। ये अभी मंटू एक जी हैंड रेज हुआ था शांतिलाल जी से, आपके पहले एक दो तीन हैंड रेज हुआ था, एक बार आप पूछ के फिर आप। नहीं नहीं, मेरा नहीं हुआ था। जी 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 मैं तो आवाज से ही बात कर रहा हूँ, मेरे में जी वो जी जी मोबाइल में वो नहीं है। जी 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 बोलिए। नहीं मतलब जीव द्रव्य में ही आत्मा है, दूसरे द्रव्य में भी आत्मा है क्या? जैसे उद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल। नहीं, पुद्गल में आत्मा नहीं है, इसीलिए तो उसको पुद्गल कहा ना, पुद्गल मतलब हाँ। जड़ है ना वो, धर्म, उसमें धर्म आत्मा नहीं है। अधर्म। धर्म द्रव्य में भी आत्मा नहीं, वो एक अलग द्रव्य है। हाँ। सिर्फ जीव द्रव्य में ही आत्मा है, जीव मतलब आत्मा, आत्मा मतलब जीव। अच्छा, नहीं पर ये भी द्रव्य ही कहलाता है सभी। द्रव्य तो सभी द्रव्य है, मगर अलग अलग हाँ नेचर है सबका, सबका अलग अलग नेचर है। हाँ हाँ उनमें ज्ञान नहीं है, सिर्फ आत्मा में हाँ जो जीव द्रव्य है ना उसमें ज्ञान है, उसमें आनंद है, उसमें सुख है। हाँ। और बाकी जो द्रव्य है ना पांच, वो उसमें क्या है, उसमें वो ज्ञान नहीं है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है पांचों द्रव्य में। तो आनंद और जो सुख जो ज्ञान है ना ये जीव द्रव्य में ही है, मगर जीव क्या कर हम्म, रहा है, खुद में आनंद ज्ञान सुख सब है, मगर वो पांचों द्रव्य में ढूंढ रहा है जाकर, उत्कल द्रव्य में हम्म। ढूंढ रहा है, तो उसको सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए वो दुखी है। ठीक। जी अभी सीमा जी का प्रश्न था और रविंद्र जी का प्रश्न था, हैंड रेज हुआ था। नहीं नहीं, मेरा गलती से हो गया। हाँ जी, सीमा जी का हैंड रेज था अभी। नहीं, मैं वही लिए लास्ट पैराग्राफ फिर से पढ़ रही थी। जी और अभी भी जैसे कभी कभी हम स्व का कर्ता मानते हैं, और अगर ये पूरा अगर बैठ जाएगा तो हम कितने निर्भर हो जाएंगे, और हाँ कितनी बहुत अच्छी बात। आराम से हाँ अ, मस्त मजा मुझे आएगा, वो सोच के ही इतना बहुत बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। आनंद आ रहा था। अरे तो अपनी वस्तु इतनी आनंदमयी है, अगर आप खाली बात करने में इतना आनंद आ रहा है तो वो सोचो वस्तु कैसी होगी, मैं कैसा रहूंगा। मेरी बातें इतनी आनंद करने देने वाली है तो मैं कैसा होऊंगा। देखो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो इतना सुंदर लग रहा है हमको, वो कितना सुंदर होगा जब हम साक्षात उसका अनुभव करेंगे। बहुत बातें इतनी आनंददायक है तो वो वस्तु कितनी आनंददायक रहेगी, आप सोचो तो सही। आप बियॉन्ड इमेजिनेशन से, आत्मा का आप मतलब इमेजिन नहीं कर पाएंगे, उतना आनंददायक है वो, ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु मैं हूँ। अरे वो आनंद का अनुभव करना छोड़ के हम यहाँ पे टेंशन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वही भगवान को दया आ रही है हमारे ऊपर, सर्वज्ञ को भी दया आई है, सर्वज्ञ तो राग द्वेष नहीं करते। आचार्य जो है, जो दिगंबर भावलिंगी मुनि है, वो हमारे ऊपर दया कर रहे कि भाई क्या कर रहा है, क्यों दुखी हो रहा है यार, कुछ भी तेरे को प्रॉब्लम नहीं है, क्यों दुखी हो रहा है। सब ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, मान्यता का प्रॉब्लम है। अभी डॉक्टर बोलते हैं ना, अभी समझो डॉक्टर ने आपको पूरा चेक कर लिया बॉडी में, फिजिकली सारे टेस्ट कर लिया आपके, तो डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर है समझो, पूरा का बॉडी चेकअप आपका कर लिया, एडवांस मशीन आई समझो, पूरा पूरा चेकअप कर लिया, 100% आपका बॉडी का रिपोर्ट नॉर्मल आया। हाँ, और आपको वो बता रहा है देखो ये नॉर्मल है रिपोर्ट आपका, और आप इसको विश्वास करो। वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं आपका भरोसा नहीं करूंगा, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। आपने मान्यता में क्या रखा, साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम है आपको, आपको अंडरस्टैंडिंग किया मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो आप रियल में बीमार हो जाएंगे। अगर आप बीमार हो बोलेंगे तो डॉक्टर को पूछे, वही बताएगा। अगर आपकी 100% रिपोर्ट नॉर्मल है अभी, और आप अभी अपना सजेशन दो अपने को कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो आप बीमार 100% पड़ेंगे। ये डॉक्टर भी बोलता है, पूरा साइंस ने ये प्रूव कर दिया। साइकोसोमेटिक डिसीज करके होता है, तो क्या होता है, आप जो बिलीव कर रहे हैं वैसे वो बीमार पड़ जाते हो आप। तो इसी तरह सर्वज्ञ भगवान भी बोल रहे हैं भाई तुम्हारे में, तुम्हारा रिपोर्ट मैंने देख लिया, सर्वज्ञ भगवान ने क्या बोला,
मैंने केवल ज्ञान सबसे बड़ा एक्सरे है, उससे बड़ा कोई एक्सरे है, उससे बड़ा कोई एमआरआई है? वो विशद ज्ञान है। नीट स्पष्ट क्लियर उनको दिखता है हर द्रव्य। तो उन्होंने उनके ज्ञान में हमारा एक्सरे एमआरआई पूरा देख लिया, पूरा जीव द्रव्य का। तो जीव द्रव्य का एमआरआई पूरा का पूरा क्लियर है, 100% नॉर्मल है। और ये भी गारंटी दिया कि आगे भी कभी बिगड़ेगा नहीं, इसमें कुछ होने वाला नहीं। फुल प्रूफ है, मतलब ये रोग प्रूफ है, बीमारी प्रूफ है हमारा द्रव्य। हमारे द्रव्य में क्रोध मान माया लोभ भी बीमारी भी अंदर नहीं जाएगी, मिथ्यात्व भी नहीं जाएगा, और कोई भी दूसरा जो फिजिकल बीमारी है वो भी अंदर जाने वाली नहीं। तो भगवान ने देख लिया। मगर अभी हम क्या बोल रहे? नहीं नहीं भगवान, आपकी बात तो हम नहीं माने। हमारे में बीमारी है, मैं बीमार हूँ, और मैं दुखी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं नारकी हूँ, भगवान की बात हम नहीं मान रहे। तो आपको कोई ठीक करने वाला नहीं दुनिया में, कोई ठीक नहीं करने वाला है। आपको सर्वज्ञ की बात जब तक आप नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको ठीक होने वाले नहीं, आप सुखी होने वाले नहीं। आप विश्वास करो और अपना, आप ठीक हो, स्वस्थ हो 100%। अपने शुद्ध स्वभाव को देखो, शुद्ध स्वभाव में कोई बीमारी अंदर नहीं गई। बाहर जो बीमारी आपको दिख रही है ना, वो असद्भूत है बोला। आचार्य ने क्या बोला? अभूतार्थ है। अभूतार्थ मतलब बीमारी नहीं है और आप मान रहे हो। ये इसीलिए आपको स्वभाव की अपेक्षा से, आप जो मान्यता की भूल चल रही है, आपने खड़ा किया बीमारी को। बीमारी नहीं है आप में। आप तीन लोग के आज नाथ तक हो, आप वही, भगवान हो। ये तो समझ में आ ही गया था कि दूसरे का कर नहीं सकते, पर आज ये स्व वाली गाड़ी यहाँ पे आके समझ में आया कि हाँ, देखो स्वभाव स्व का भी कुछ करता है क्या? तीन लोग ये का नाथ अटकी कुछ हुई करेगा थी क्या? गाड़ी। जरूरत है क्या उसको करने की? जरूरत है क्या? पहला ये सोचो। उसको करने की जरूरत है तो तीन लोग का नाथ क्यों बोलेंगे उसको? जिसको अगर करने की जरूरत है तो वो 3 लोग का नाथ कैसे हो गया? जो परिपूर्ण है उसको करने का जरूरत है क्या? नहीं, अटकी हुई थी यहाँ पे गाड़ी हाँ, हमें अभी हाँ, इसलिए। अभी उसका और क्लेरिफिकेशन है कि समझो आप अगर मानेंगे कि मैं स्व का करता हूं, तो फिर परिपूर्ण कैसे होंगे आप? कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ना। अगर आप परिपूर्ण हो, तो फिर करने का क्वेश्चन कहां से आएगा? और अकर्ता स्वभाव है आपका, तो करने का क्वेश्चन कहां से आएगा? कर ही नहीं सकते। और करने का जरूरत नहीं है। दोनों एंगल से आपको समझो वस्तु को। वस्तु परिपूर्ण है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है, अनादि अनंत है। उसका एंड भी नहीं है, कभी न जन्म लेता, न मरण लेता, न कम होता है, न ज्यादा होता है। परिपूर्ण 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 ही रहता है। तो करने का क्वेश्चन कहां से आया? कर सकता नहीं तो करेगा कैसे? दोनों प्रॉब्लम है। कर नहीं सकता, अकर्ता स्वभाव है, तो कर नहीं सकता है। और करने की जरूरत भी नहीं है। दोनों एंगल से बंद है ना रास्ता पूरा, तो द्रव्य में। तो तो स्वभाव को मेरे अगर आप देखेंगे तो स्वभाव में कुछ भी करने का जरूरत नहीं, परिपूर्ण है, कुछ करने का जरूरत नहीं। हाँ जी। मेरे विचार भी क्रमबद्ध पर्याय है या वो कैसा है? क्रमबद्ध पर्याय मतलब कोई चीज नहीं है, अलग से है। मैंने, हाँ चीज नहीं है क्रमबद्ध लेकिन पर्याय मतलब ये जो मैं स्वभाव क्या जो विचार करूं, मैं क्या सोच रहा हूँ, तो वो भी क्रम से हो रहा है या फिर वो क्या आकस्मिक विचार, हो रहा है? सुनिए ना, अभी आपने 10वां कलश सुना क्या समय सार का? कि नहीं नहीं। आत्मा स्वभावम परभाव अभिन्नम, हम्म। विलीन संकल्प विकल्प जालम। हम्म। ये सब मैं नहीं हूँ। इनको सब जानने वाला मैं हूँ। ये जितने भी संकल्प विकल्प हो रहे हैं, जितने भी प्रभाव है, जितने भी राग द्वेष वगैरह हो रहे हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे पर्याय में हो रहे, नहीं हो रहे करके नहीं, जानकारी में है मुझे कि भाई मेरे पर्याय में ये हो रहे, मगर ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। एक सिंपल है, अगर रविंद्र जी समझना है ना, तो एक माँ के दो बेटे हैं। एक बिगड़ा हुआ बच्चा, एक सही बच्चा। तो बिगड़ा हुआ बच्चे को क्या अनाउंस करते माँ बाप कि ये मेरा बच्चा नहीं है उन्हीं का बच्चा। अगर बोलते ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा कुल का नहीं है, ये मेरा नहीं है, डिक्लेयर कर देते हैं भी मेरा नहीं है ये। समझ में आया? तो इसी तरह ये विभाव राग द्वेष है ना, मुझ में हो रहे, मगर ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। तो ये आके जाएंगे ऐसा? नहीं, वो अगर आप मैं मानेंगे तो वो आएंगे कंटिन्यू। अगर मैं मानना बंद करेंगे तो 2 4 भाव 10 भाव में खत्म हो जाएंगे वो। अच्छा। पुरानी मान्यता के हिसाब से वो कर्म जो बंद बंद गए थे ऑलरेडी, उसके हम्म। हिसाब से वो रहेंगे। और अच्छा। थोड़े भाव में तो छूट जाएंगे, क्योंकि अभी नई मान्यता आपकी वैसी नहीं हो रही। देखो, अभी साइकिल चला रहे आप, पहले हम्म। जितनी साइकिल का पेडल मारा था आपने, उतनी साइकिल चलने वाली है। पहले हम्म। जो आपने कर्म बांधे थे, हम्म। उतनी देर साइकिल चलेगी। अभी नया पेडल अभी मारना बंद करो, तो थोड़े दूर जाके साइकिल रुकने वाली है आगे जाके। अभी हाँ। अभी हम मान्यता ठीक करेंगे आज, तो थोड़े हम्म। भाव में हमारा हम छूट जाएंगे, पूर्ण मुक्त हो जाएंगे।
पहले के कर्म आएंगे, पहले साइकिल पेडल मारा हुआ है, पहले कर्म बांधे हुए हैं, वो उदय में आएंगे। वो जब भी उदय में आते भी ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मान्यता आपको बराबर से अगर रहेंगे, आप अपने स्वभाव में के ऊपर दृष्टि करके अपने स्वभाव की तरफ लक्ष्य करेंगे, तो क्या होगा, नए कर्म आने का रुकते जाएंगे आगे। नया पेडल मारना बंद करना वो हमारे हाथ में है। पहले का पेडल मारा हुआ तो वो तो साइकिल चलने वाली। ऐसा नहीं कि अभी पेडल मारना बंद करो अभी रुक जाएगी करके, नहीं, यहाँ पे ब्रेक का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे तो पहले कर्म बांधे हुए हैं, वो तो चलेगी चलेगी साइकिल, यहाँ पे ब्रेक नहीं है कर्मों में। ब्रेक है नया कर्मों का, आप आना रोक सकते हो आपके हाथ में, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य रहेगा तो वो भी। अगर थोड़ा स्वभाव पे और ज्यादा पर्याय पे तो उतना कर्म फिर आएंगे अंदर। वो देखो ना, ऊंट का और बिल्ली का मैंने भेजा था वीडियो आपको। ऊंट का दरवाजा बहुत खोला है, कर्म आ रहे हैं अंदर, आ ऊंट रहे आ रहा है अंदर। आपने दरवाजा खुला छोड़ा है, मिथ्यात्व हम्म रूपी दरवाजा खुला है आपका, तो मिथ्यात्व रूपी कर्म बंधन आ रहे हैं, दरवाजा बंद करो ना आप क्यों हम्म दरवाजा खोला करके बैठे हैं? ऊंट आएगा अंदर, मर जाएगा अंदर, फिर आपको ही ठीक करना है। हम्म आपको प्रवेश द्वार कर्मों का बंद करना पड़ेगा। बंद कैसे होगा? तो स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करो तो होगा। बोले हम्म नहीं नहीं, स्वभाव हमको पकड़ में नहीं आ रहा है, तो फिर भोगो कर्मों को, और कुछ रास्ता नहीं है आपके पास में। ऐसा कोई नहीं कि कोई आके जादू मंत्र करेगा कुछ करेगा, कोई जादू मंत्र नहीं है। यही पुरुषार्थ है, यही समझना पुरुषार्थ है कि मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए आप स्वभाव पे लक्ष्य करो, यही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? वीर्य गुण की पर्याय है पुरुषार्थ। कि स्वभाव में, पर्याय में स्वभाव की रचना करना, जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में रचना करना, ये तो पुरुषार्थ है। वो कैसे होगा? स्वभाव पे लक्ष्य करने से होगा। बिना स्वभाव के तो आश्रय का कुछ होने वाला नहीं है। हम आश्रय सबका ले रहे हैं, पैसों का आश्रय ले रहे हैं, घर का आश्रय ले रहे हैं, सब समाज का आश्रय ले, सबका ले रहे हैं। अपनी जो स्वभाव है उसका आश्रय नहीं ले रहे। स्वभाव का आश्रय लेंगे तो सुखी होने वाले हैं, क्योंकि सुख वहीं पर है। अभी स्वभाव को छोड़कर हम पर्याय का आश्रय ले रहे हैं, तो पर्याय में तो दुख है, तो दुख ही भोगोगे आप, अभी भी दुख भोगोगे, आगे भी दुख भोगोगे, अनंत काल तक दुख भोगोगे। अगर अभी आपकी दृष्टि वहीं पर चले जाती स्वभाव पर, अभी अभी आनंद पर्याय में प्रकट हो जाएगा। दृष्टि का विषय है और कुछ नहीं है, बहुत सरल है मार्ग, इसीलिए बोलते हैं बहुत सरल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम्म। जी। नहीं, और जो अपन सामूहिक डिस्कशन करते हैं तो उसमें भी सबको कर्म बंद लगता है। कर्म बंधन देखो, मिथ्यात्व से कर्म बंधन होता है, अविरति से होता है, प्रमा से होता है, कषाय से होता है, योग से होता है। मिथ्यात्व हम्म से कितना होगा? 99,999। अविरति हम्म से 9,999, पांच चार नौ। वो तो है। और प्रमा से 999, योग हम्म कषाय से 99, और योग से 9। ये सब फॉर्मूला में होता है। अगर मिथ्यात्व का ऊंट का दरवाजा बड़ा खुला है आपका, तो 99,999 पूरा का पूरा कर्म अंदर आ रहा है, प्रवेश हो रहा है हम्म सबसे बड़ा। मगर अभी हम क्या करें, छोटा मोटा बंद करने जा रहे हैं, 9 रुपया ठीक करने जा रहे हैं, 99 ठीक करने जा रहे हैं। इधर मिथ्यात्व हम्म चालू है। मिथ्यात्व मतलब मैं शरीर हूँ, मैं रविंद्र जी हूँ, ऐसी मान्यता, ये मिथ्यात्व। हम्म जी। हम्म मैं करने वाला सबसे बड़ा मिथ्यात्व। हम्म डागा जी कुछ प्रश्न पूछा था, 2-3 बार हैंड रेज हुआ था, एक बार उनको भी पूछ लेंगे, डागा साहब। हाँ, मैं वो एक मैसेज किया हूँ। जी जी। मैं सकल मैसेज मैसेज निवारण, में नहीं पढ़ पाया आज थोड़ा सा। जी। मैं बोल देता हूँ। मैं सकल निवारण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभा समय अविनश्वर शुद्ध आत्मा द्रव्य सामान्य हूँ। मैं शुद्ध छिद्रूप हूँ। इसका कुछ मुझे थोड़ा नहीं, चिद समझ, रूप हो, चिद रूप मतलब छिद्रूप, चिदानंद, चिदानंद हो, चिद्रानंद मतलब ज्ञान दर्शन आनंदमय हो, चिद रूप हो, बराबर है, मैं चिद रूप हूँ। छिद्रूप यानी चिद चिद मतलब चिद मतलब चिद मतलब क्या है? चैतन्य। यानी मन। चैतन्य, चैतन्य मतलब ज्ञान दर्शन। चिद हम्म, आनंद, हम्म। सच्चित आनंद हूं मैं। चित्त चिद, आत्मा, चिद आत्मा मतलब चैतन्य। द्रव्य, आत्म द्रव्य सामान्य। सामान्य हूँ मैं, विशेष विशेष नहीं हूँ। मैं सामान्य हूँ, बराबर है। सामान्य मतलब वो जो द्रव्य स्वभाव है ना, उसको सामान्य बोलते हैं, पर्याय को विशेष बोलते हैं। वो कॉमन मैन, कॉमन नहीं वो। देखो, पर्याय को विशेष बोलते हैं, और द्रव्य जो स्वभाव है ना उसको सामान्य बोलते हैं। स्वभाव सामान्य और पर्याय विशेष। जी। समय अविनश्वर शुद्ध आत्मा अविनश्वरी हूँ मैं, समय अविनाशी हूँ, स्वभाव अविनाशी है। प्रत्यक्ष प्रतिभा, प्रत्यक्ष। प्रतिभा मैं सकल निवारण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभा।
हाँ यही तो है, देखो अभी हमें हमारा आत्म स्वभाव में यही तो बता रहे हैं यहाँ पर, मैं एक हूँ, मैं अभेद हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं वही तो बता रहे ये आत्म स्वभाव के बारे में आप भी बोल रहे, वही बोल रहे। अभी भी आप भी आत्म स्वभाव के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो वो प्रत्यक्ष प्रतिभा कुछ समझ में नहीं प्रत्यक्ष आता। हूं ना मैं अभी यहाँ पे, प्रत्यक्ष हूं ना अभी, प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रत्यक्ष प्रतिभा। हूं मैं अभी, प्रत्यक्ष मतलब अभी यहाँ पे अभी हूं कि नहीं हूं बताइए, मेरा स्वभाव अभी कहीं घूमने के लिए गया कि इधर है, मैं प्रत्यक्ष हूं ना, तीन काल में भी प्रत्यक्ष यहीं पर हूं, मैं कहीं जाता नहीं हूं मैं, प्रत्यक्ष। और आपने प्रतिभा बोला, क्या बोला? हाँ, प्रत्यक्ष प्रतिभा सामान्य अविनश्वर सामान्य समझ शुद्ध। में आ गया, मैं विशेष नहीं, मैं हाँ, सामान्य, स्वभाव सामान्य। सामान्य है, पर्याय विशेष है जी। इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ यही बोल रहा समझ। है, आप आत्म स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करो, यही बता रहे हैं यहाँ पर, पर्याय के ऊपर लक्ष्य मत करो। विशेष मतलब पर्याय, आत्म स्वभाव अविनाशी है, पर्याय विनाशी है। आप अविनाशी को देखो, अविनेश्वर बोला है, अविनाशी को देखो, द्रव्य स्वभाव जो है वो अविनाशी है, पर्याय हो नाशवान है, पर्याय को नहीं देखना, दृष्टि हमारे द्रव्य पे रखना है। ठीक हम है कई बार फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, मेंटली प्रेजेंट नहीं रहते थे। तो फिजिकल काउंट होता है या मेंटली देखो काउंट होता है? मेंटल में देखो, भाव से कर्म बंधता है, ध्यान रखना, फिजिकल तो हम है ही नहीं है, वो तो आपको समझ में आ गया रहेगा। ये जो शरीर है वो तो हम है ही नहीं है, ये तो परद्रव्य है, तो उससे आप उठो बैठो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप भाव जो कर रहे हैं ना उससे कर्म बंधन होगा। अटेंडेंस अटेंडेंस में फिजिकल अपीयरेंस महत्व देता है। वो मैं तो वो व्यवहार से बोलने में आएगा, मगर फिजिकल जो है ना, ये अभी आप जो भाव कर रहे हो ना, भाव से कर्म बंधन होता है। देखो आपको ये मेन ध्यान रखना है कि आपका डैमेज कहाँ से हो रहा है, कर्म बंधन हो रहे करके आपको आगे कर्म भोगना पड़ेगा। तो कर्म बंधन का रास्ता क्या है, कि जो आप भाव करेंगे वैसे कर्म बंधन होगा। मिथ्यात्व से सबसे ज्यादा कर्म बंधन होता है। अगर आपकी बिलीफ, अगर आप डागा जी है करके आप बैठेंगे फिजिकली, तो मिथ्यात्व का तो पाप लग रहा है आपको। अगर आप कहीं पे बैठे हो फिजिकली, और आप भेद विज्ञान चालू है आपका कि भाई ये डागा जी अलग है और मैं अलग हूँ, मैं गायक हूँ, मैं स्वभाव हूँ, सब भेद विज्ञान चलेगा, तो जो ऊंट का दरवाजा बंद होते जाएगा धीरे धीरे। अभी दरवाजा खुला है हमारा, आप कहीं पे भी बैठो, कहीं पे भी उठो, कभी भी कुछ करो, शरीर से जो क्रिया हो रहा है उससे कर्मों का आना का लिंक नहीं है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, वहां से लिंक है कर्मों का आना। आप फिजिकली कहाँ बैठे वहां से कर्म बंधन का कोई लेना देना नहीं है। वो तो पांडव तो महाभारत युद्ध कर दिया और मोक्ष में चले गए, कर्मों से छूट गए, ऐसा थोड़ी कि फिजिकल वो प्रेजेंट नहीं थे। श्री रामचंद्र जी भगवान बन गए और युद्ध किया रावण के साथ में, ऐसा थोड़ी कि फिजिकली कहाँ प्रेजेंट है। फिजिकली भी कहाँ प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बिलीफ क्या है, मान्यता क्या है। ऊंट का दरवाजा खुला छोड़ा क्या आपने, आपकी बिलीफ क्या है, आप अपने बारे में क्या मानते हो, आप अपने को क्या समझते हो। आप लोगों को नहीं बोलते कि आप क्या समझते हो, मुझे मैं कौन मालूम है आपको, आप क्या समझते हो। अब हम नहीं बोलते लोगों को अपने आप को क्या समझते हो आप करके, हम गलत समझ रहे हैं अपने आप को। हम नहीं समझ रहे कि तीन लोग का नाथ हो करके, हम अपने आप को गलत समझ रहे हैं, यही तो मिथ्यात्व है। समझ में आया डॉक्टर साहब? हाँ सर, आगे। आत्म स्वभावम परभावम मा पूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम् हीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् प्रकाशयन् शुद्धनयो तनो अभ्युदेति आत्मा स्वभावं स्वभावभिन्नम् मा पूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् हीनसङ्कल्पविकल्पजालम् प्रकाशयन् शुद्धनयोर्विदेति आत्मस्वभावं परमार्थम् मा पूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् प्रकाशयन् शुद्धनयोर्विदेति प्रकाशयन् शुद्धनयोर्विदेति
नौ बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय 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 जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र सर। जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। 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 जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। प्रभावं प्रभावं अपने माध्यम